नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेट कर पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र, जो हमारे हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा है। ये है सिंधु नदी तंत्र। अब हम सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। सिंधु नदी नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी हमारी निकलती है, ये आपका क्षेत्र है तिब्बत की मानसरोवर झील से। तिब्बत की मानसरोवर झील से हमारी सिंधु नदी निकलती है। और मानसरोवर झील के पास कौन सा हिमनद पड़ता है? उसे बोलते हैं बोखरचू हिमनद। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि सिंधु नदी किस हिमनद से निकलती है, तो आप कहेंगे बोखरचू हिमनद। और पूछे किस झील से निकलती है, तो आप कहेंगे मानसरोवर झील। आपकी सिंधु नदी है हमारी, जो मानसरोवर झील से निकलते हैं। तो अब पूछता कि भारत में मानसरोवर झील कहाँ से एंट्री करती है? तो जिस स्थान से हमारी सिंधु नदी एंट्री करती है उस स्थान को बोलते हैं दमचौक स्थान जो है भारत में। पूछता कि भारत में सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो किस स्थान से प्रवेश करती है, तो आप उसको बोलेंगे दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर आपका लद्दाख है, यहाँ लेह है, लद्दाख है आपका। फिर आती है सिंधु नदी। अब हमारे एग्जाम में पूछता है कि सिंधु नदी अब भारत से बाहर किस स्थान से निकलती है, उससे बोलते हैं चिल्लास नामक यहाँ पे एक स्थान है। ये आपका जो है स्थान है, यहाँ से भारत से बाहर निकल रही है, इसको बोलते हैं चिल्लास। सिंधु नदी चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है और दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, और चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, या चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकलती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। टोटल लंबाई जो है सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में कितनी है? भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर सिंधु नदी सिर्फ भारत में बहती है, और बकाया टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, और जिसमें से 1114 किलोमीटर सिंधु नदी भारत जितनी 1114 किलोमीटर भारत में चलती है। अब इसके बाद सिंधु नदी बताते हैं झेलम नदी जो है हमारी, वो शेषनाग नामक झील से निकलती है। अब शेषनाग नामक झील से निकलती है, ये झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जो है वो जम्मू कश्मीर में, वहाँ से झेलम नदी निकलती है। अब आते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी किस स्थान से निकलती है? चिनाब नदी निकलती है बारालाचला दर्रा। चिनाब नदी बारालाचला दर्रा से निकलती है। और फिर आते हैं रावी नदी। रावी नदी किस स्थान से निकलती है? रावी नदी आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये तीनों, अब झेलम नदी जो है आपकी शेषनाग झील से निकली और चिनाब में जाकर मिल गई। कहाँ पर? पाकिस्तान में। और रावी नदी जो निकली आपकी रोहतांग दर्रे से, वो आपकी निकल गई, वो भी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल गई। अब आते हैं हम व्यास नदी जो आपकी है, व्यास नदी जो आपकी यहाँ पे एक स्थान पड़ता है व्यास कुंड। व्यास नदी जो है, व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है और सतलज में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे जहाँ पे व्यास नदी और सतलज मिलती हैं, वहाँ पे एक बैराज बनाया गया है। जहाँ पर व्यास नदी और सतलज नदी मिलती हैं, वहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। इस बैराज का नाम है हरिके नामक बैराज। यहाँ पे जो बैराज बना है उसका नाम है हरिके नामक बैराज। यहीं से आपकी एक नदी निकलती है, इंदिरा नहर। इस इंदिरा नहर से ही राजस्थान को सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। इंदिरा नहर से राजस्थान को सबसे ज़्यादा पानी किस नदी से मिलता है? तो वो है इंदिरा नहर।
अब ये आपने व्यास नदी जान ली कि व्यास नदी व्यासकुंड नामक स्थान से निकलती है और सतलज में जाकर हरिकेन नामक बैराज पर मिल जाती है। अब आते हैं सतलज नदी पे। सतलज नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी हमारे तिब्बत के राकसताल झील से, तिब्बत के, ये पूरा क्षेत्र हमारा कौन सा है? ये हमारा पूरा क्षेत्र तिब्बत का है। तो तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है हमारी सतलज नदी और सिप्ला दर्रा होते हुए, यहाँ पे एक दर्रा है सिप्ला दर्रा, सिप्ला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है और बाहर जाकर ये सिंधु नदी और चेनाब नदी, चेनाब की दो, चेनाब में देखिए झेलम नदी और रावी नदी चेनाब में मिल गई हैं और ये चेनाब नदी यहाँ पर आकर के और सतलज नदी आकर के यहाँ पे इस स्थान पे मिल, तीनों नदियाँ एक स्थान में मिल जाती हैं। उस स्थान का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और फिर इसके आगे जाकर ये अरब सागर में चली जाती हैं, अरब सागर में डेल्टा बनाती हैं, ये मान लीजिए। अब एक बार हम लोग फिर से इसके बारे में जानते हैं। ये हमारा तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत के क्षेत्र बोखरचू हिमनद है, तिब्बत में एक बोखरचू हिमनद है, उसके बगल में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से हमारी सिंधु नदी निकलती है जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। याद कर लीजिएगा कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, जिसमें से सिर्फ 1114 किलोमीटर भारत में रहती है, बकाया भारत से बाहर है। और अब पूछता कि जो आपकी सिंधु नदी है भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो उसको बोलते हैं दमचौक नामक स्थान। और किस स्थान से बाहर निकलती है उसको बोलते हैं चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर आते हैं झेलम नदी। झेलम नदी हमारी शेषनाग झील से निकलती है, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, और चेनाब नदी में जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। फिर निकलती है, फिर आती है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो हमारी बारालाचला दर्रे से निकलती है और बारालाचला दर्रे से निकलती है, और रावी नदी और रोहतांग दर्रे से निकलती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम और रावी दोनों चेनाब नदी में मिल जाती हैं और आगे चली जाती है, पाकिस्तान में मिलती हैं। झेलम नदी और रावी नदी चेनाब नदी से पाकिस्तान क्षेत्र में मिलती हैं। झेलम की सहायक नदी कौन सी है? नीलम नदी जो है आपकी झेलम की सहायक नदी है। फिर आते हैं हम अपने व्यास नदी पे। व्यास नदी यहाँ पे व्यास नदी है। व्यास नदी कहाँ निकलती है? व्यासकुंड नामक स्थान से निकलती है और सतलज में जाकर मिल जाती है। सतलज में जहाँ पे मिलती है उस स्थान पे एक बैराज बना हुआ, उसको बोलते हैं हरिकेन नामक बैराज। वहाँ से एक नदी निकलती है, उसको बोलते हैं इंदिरा नहर। और अब आते हैं सतलज नदी। सतलज नदी हमारी जो है तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है और यहाँ सिप्ला दर्रा होते हुए बोलते हैं कि सतलज नदी किस दर्रे से निकलती है? तो आप कहेंगे सिप्ला दर्रा। सतलज नदी सिप्ला दर्रे से निकलती है और सिप्ला दर्रे से होते हुए और ये आपकी मिठानकोट में सिंधु नदी और झेलम चेनाब रावी की मिल करके जो आगे बढ़ती हैं और फिर इधर सतलज आती है, मिल करके जिस स्थान में मिलती है उस स्थान को बोलते हैं मिठानकोट, जो पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। फिर मिठानकोट के तीनों आगे मिल करके फिर अरब सागर में गिर जाती हैं। अब इस एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो आप देखिएगा, फिगर बना लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सिंधु नदी आपने देखी कहाँ से निकली? तिब्बत से। झेलम नदी कहाँ से निकली? जम्मू कश्मीर से। चेनाब नदी बारालाचला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश। व्यास नदी कहाँ पे? व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये देखिएगा हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली कौन कौन सी निकलती हैं। एक आपकी चेनाब है, रावी है, व्यास। ये तीनों नदियाँ आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में है, तो निकलती है तो चेनाब नदी, रावी नदी और व्यास नदी। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? एग्जाम में पूछता है कि ऑप्शन आ जाएगा आपका, 4 नदियों को इनके नाम आ जाएंगे और आपको पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी कौन सी, तो आप कहेंगे चेनाब है, रावी और व्यास है। चेनाब, रावी और व्यास। और जम्मू कश्मीर से कौन सी निकलती है? जम्मू कश्मीर से आप ये देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है झेलम नदी, जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। सतलज आपकी तिब्बत से निकलती है, राकसताल नामक झील से निकलती है।
चिनाब रावी व्यास हो गया आपका, झेलम हो गया। अब इस पे एक वो बना, वो तो बैराज अब अलग चैप्टर है। तो अब इसके बारे में ये पूछ लेता है कि इनका सीरियल क्रम पूछ लेता, तो आप इस तरह बना लेंगे, पहले सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है। कौन सी है? पहले सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है। ये 6 नदियां हैं, 6 नदी हैं। 6 नदी में 1960 में एक समझौता होता है हमारा। 1960 में पाकिस्तान और इंडिया का समझौता होता है। 1960 में पाकिस्तान और इंडिया का समझौता कौन कराता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक है जिसने 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच समझौता कराया था। उसने समझौता ये कराया कि देखिएगा, ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, समझिएगा आप। वर्ल्ड बैंक ने 1960 में समझौता कराया। क्या समझौता कराया ये समझिएगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सिंधु और झेलम और चिनाब, ऊपर की ये जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। ऊपर की 3 नदियां कौन सी थी आपकी? सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब की ऊपर की 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। अब आते हैं रावी, व्यास और सतलज। इन 3 नदियों का पानी, रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज का पानी 20% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 80% पानी भारत इसका इस्तेमाल करेगा। ऊपर की 3 नदियां जो थी आपकी सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, उनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। रावी, व्यास और सतलज का 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 80% पानी इंडिया यूज करेगा। वर्ल्ड बैंक ने 1960 में ये समझौता कराया था। अब आते हैं, ये पूछ लेता है कि झेलम का पुराना नाम क्या है? झेलम का पुराना नाम वितस्ता है, चिनाब का अस्कनी है, रावी का परुसरणी है, व्यास का विपाशा है और सतलज का शतुद्री है। एक बार लिख लीजिएगा। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। चिनाब का अस्कनी, रावी का परुसरणी, व्यास का विपाशा और सतलज का शतुद्री। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता है, चिनाब का अस्कनी है, रावी का परुसरणी है, व्यास का विपाशा है और सतलज का शतुद्री है। ये आपका टॉपिक हो गया है।
सिंधु नदी तंत्र के बारे में ये आपका टॉपिक हो गया है। और एक बार इसको कॉपी में अपने हाथ से मैप बनाइएगा, उसके बाद निकालिए, अपनी भरिएगा पूरा, आपको पूरा सिंधु नदी तंत्र पूरा याद हो जाएगा आपको। और धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे के जो हमारे जो हिमालय का अभी एक सिंधु नदी तंत्र हुआ है, इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होगा गंगा नदी तंत्र, उसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो दिया जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।